स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू और कश्मीर में एक बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व फाउंड किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इन अ फर्स्ट इन कंट्री लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम का रिजर्व जो है भारत में पाया गया है। लेट मी टेल यू, कर्नाटक के अंदर इसके पहले लिथियम रिजर्व फाउंड किया गया था, लेकिन वो बहुत ही छोटी मात्रा में था। मतलब कि ऐसा आप उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं लगा सकते, लेकिन पहली बार एक बड़ी मात्रा में इतना ज्यादा रिजर्व फाउंड होना, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। इसकी सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भारत कंप्लीटली जितना भी लिथियम है हम इंपोर्ट कराते हैं, और इसकी वजह से ये जो डिस्कवरी है लिथियम की, कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ी मदद करने वाला है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी इस साल का दे रहे हो, 28 मई को प्रीलिम्स दे रहे हो, तो ये वाला बैच SIP प्लस ज्वाइन कर लेना, आज आखिरी डेट है। या फिर अगर आप अगले साल 2024 के लिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो अगले साल की तैयारी है उसमें आपको 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और जो इस साल का प्रीलिम्स है ये बैच क्रैक करने के लिए आपको 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इनफैक्ट इसके अंदर आपको बुक्स भी दिए जाएंगे फ्री में, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। जो भी आपको कोर्स लेना हो, चाहे आपको हिंदी बैच लेना हो, यूपीएससी का प्योर हिंदी बैच, जो भी चीज है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिथियम का रिजर्व है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये अगर आप देखोगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, अब आपको पता ही होगा कि जो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, वो दो यूनियन टेरिटरी में इस समय बढ़ गया है। एक तरफ है लद्दाख में यहाँ पर लद्दाख वाला पार्ट और कारगिल वाला आता है, और ये जम्मू कश्मीर का येलो कलर में आप देख पाओगे। और यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जस्ट ऊपर वाला ये डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो लिथियम का रिजर्व है वो डिस्कवर किया गया है। और इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटक के अंदर फाउंड किया गया था, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल रिजर्व फाउंड किया गया था। ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से ट्वीट आया है कि लगभग 5.9 मिलियन टन का जो रिजर्व है पहली बार भारत में फाउंड किया गया, और ये G3 ऑफ लिथियम है। देखो, G3 का मतलब क्या होता है कि जो प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन होता है किसी भी मेटल्स का, किसी भी जो रिसोर्स पाए जाते हैं, जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है उसको G3 से दर्शाया जाता है। तो वो यहां पर अभी के लिए फाउंड किया गया है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कवरी है वो कहीं ना कहीं जो माइंस मिनिस्ट्री है उनका नया फोकस गया है रेयर अर्थ की तरफ। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, जब हम बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की तरफ, तो रेयर अर्थ का मतलब यह नहीं होता है कि जैसे लिथियम हो गया वो रेयर अर्थ है। टोटल 17 रेयर अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इतना कम होता है जहां से माइनिंग की जाती है, और इसको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा खर्चा आता है। इसी की वजह से इसको रेयर अर्थ कहा जाता है, और चाइना इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने यह कहा कि हमने अपनी जो एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी है उसको रीओरिएंट किया, ताकि भारत के अंदर भी इस तरह की जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं उसका डिस्कवरी हो सके। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि टोटल 51 मिनरल ब्लॉक्स ये यहां पर हैंडओवर किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। अब इस 51 मिनरल ब्लॉक में से 5 ब्लॉक गोल्ड के हैं, कुछ यहां पर अलग अलग कमोडिटीज जैसे पोटैश हो गया, मेटल बेस मेटल्स हो गया, बहुत सारे जो आपके अलग अलग मिनरल्स हैं वो लगभग 11 राज्यों को हैंडओवर किया गया है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, और ये जितना भी हैंडओवर किया गया है ब्लॉक्स, ये बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूरा अपना वर्क किया था 2018 से 19 के बीच में, उसका ये आपको परिणाम देखने को मिलेगा। चलो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो जल्दी से इसके बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में 1851 में, 1851 में, और उस समय बेसिक इसका जो मेन काम था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, क्योंकि उस समय आपको पता होगा जो ट्रेनें हैं, जो ट्रेन है वो आपका कोयले से चला करती
सकती थी। तो कोल डिपॉजिट्स को फाइंड करना रेलवे के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन आगे चलकर देश की आज़ादी हुई, उसके बाद इसका जो काम है वो और ज़्यादा बढ़ गया। जो अलग अलग मिनरल्स हैं, जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक इंटरनेशनल रेपुटेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पा लिया। इसका मेन फंक्शन यही है कि नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करना, देश के अंदर जो मिनरल रिसोर्स के असेसमेंट हैं उसको प्रोवाइड करना, और बेसिकली हर एक चीज मिनरल से रिलेटेड क्या है हमारे देश के अंदर वो सारी चीजें देश को देना। यह सबसे मेन काम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। चलो अब बात करते हैं लिथियम। देखो, क्योंकि लिथियम आपको पता होगा कि आज के डेट में जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें जो बैटरीज लगती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम। बिना लिथियम के आप बैटरीज नहीं बना सकते। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ यहां पर 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, ये आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। इनके साथ मिलकर देश में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है कि कैसे लिथियम आयन बैटरीज का रिसाइकलिंग हो सके, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इन सब चीज को लेकर बड़ा काम किया जा रहा है। अब ये देखिए, जो डिस्कवरी हुई है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत में लिथियम ना के बराबर फाउंड होता था और हम पूरी तरह से विदेश के ऊपर डिपेंड रहते थे। बाहर के देशों से जब तक लिथियम नहीं आता हम इसको बना नहीं सकते थे। ऑल्दो यहां पर भारत में जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ने वाला है। क्रिसिल की रिपोर्ट आई है कि 2030 तक इसका जो डिमांड है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी की वजह से हमें लिथियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इनफैक्ट पूरे विश्व की अगर आप बात करोगे, जो सबसे बड़ा रिजर्व है लिथियम का वो आपको साउथ अमेरिका के अंदर ये जो 3 कंट्रीज हैं, लिथियम ट्रायंगल जिनको कहा जाता है, जैसे कि चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, इन 3 देशों में लगभग 50% रिजर्व देखने को मिलता है। लेकिन याद कीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि रिजर्व होना इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, क्योंकि रिजर्व है लेकिन आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है उसको वहां से निकालने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि रिफाइनिंग करना, तो इसका रिफाइनरी में अगर आप देखोगे लिथियम रिफाइनिंग में चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल जो निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि आप क्रूड ऑयल अपने डायरेक्टली कार के अंदर डलवा लेते हो, आपको उसको रिफाइनिंग होता है, पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज में कन्वर्ट होता है, तब आप उसका यूज करते हैं, राइट। उसी प्रकार से लिथियम जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से तो उसकी रिफाइनिंग करनी होती है और लगभग 75% जो रिफाइनिंग है वो कंट्रोल चाइना के पास देखने को मिलेगा। ऑल्दो भारत में सबसे पहला राज्य गुजरात बनने जा रहा है जहां पर इसकी जो रिफाइनरी है वो बनाई जा रही है। अब लिथियम इंपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो पिछला हमारे पास डेटा था वो ये था कि 2016-17 में $384 मिलियन का लिथियम हमने इंपोर्ट कराया था और 2018-19 में यह बढ़कर $1.2 बिलियन हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं 2019 से अब जो है कई गुना ज्यादा और हम इंपोर्ट करा रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया, लिथियम का जितना भी रिक्वायरमेंट है भारत इंपोर्ट कराता है। और भारत का एम क्या है? भारत का एम यह है कि 2030 तक जितनी भी गाड़ियां होंगी उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए मतलब कि लिथियम की डिमांड बढ़ेगी, लिथियम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे पास इस समय देश के अंदर नहीं है। और लिथियम, एक और चीज याद रखिएगा, ये सबसे एफिशिएंट है आज के डेट में। देखो, कोशिश तो ये हो रही है कि लिथियम से भी हम आगे बढ़कर कुछ और चीजें करें, जैसे हाइड्रोजन की बात चल रही है, बाकी चीजों की बात चल रही है, लेकिन वो अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अभी तक सबसे सक्सेसफुल हमारे पास लिथियम ही है, जिसके माध्यम से छोटी सी मात्रा में यहां पर आपको बैटरी बनाई जा सकती है और उससे हम गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कुछ इंसेंटिव्स लेकर आया। आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो $3.4 बिलियन का PLI पैकेज हो गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया, वो यहां पर लाया गया है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने भी यहां पर प्रण लिया है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो की तरफ ले जाएंगे। मतलब हम कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन एनवायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं करेंगे। तो ये जितने भी इंसेंटिव सरकार दे रही है उसका मेन मकसद यही है
कि जो बैटरीज हैं उसको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि जब ये बैटरीज भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या है, बैटरी है। अगर बैटरी सस्ती हो गई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता हो जाएगा, लोग इसको ज्यादा अपनाएंगे और मास मार्केट बन जाएगा, और इसकी वजह से हम फर्दर भारत जो है इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इन सबको एक्सपोर्ट करना, जितनी भी चीजें हैं वो हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास लिथियम होगा। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया था कि हम यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कई सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तहत, इसी को देखते हुए भारत के कई सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, उन्होंने यहां पर $76 बिलियन का जो है निवेश करने का वादा किया है क्लीन एनर्जी की तरफ, और उसके अंदर वो ईवी बैटरी की जो फैसिलिटी है वो देश के अंदर बना रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एडवांस्ड बैटरी सेल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने $2.3 बिलियन का पैकेज लाया है पीएलआई की तरफ से, और इसी को की वजह से भारत में अभी तक 3 ऐसी कंपनीज हैं। एक तो मुकेश अंबानी की रिलायंस हो गई, फिर ओला जो स्कूटर बनाती है, फिर इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट जो कि रिफाइनर है। तो इन 3 कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अभी तक। वैसे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक अलग से कंपनी बनाई गई है भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा, और इसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली क्या करेगी, विदेश के अंदर जहां पर लिथियम का रिजर्व रखा हुआ है उन देशों के साथ कोलैबोरेशन करेगी, पार्टनरशिप करेगी। जैसे कि अर्जेंटीना के साथ पार्टनरशिप हुआ है ताकि जो रेयर अर्थ हैं, मेटल्स हैं, उसको अर्थ से निकाला जाए और इससे भारत को भी फायदा हो। और ये जो कंपनी है मैं आपको बता दूं 2019 में अगस्त के महीने में बनाया गया था बाई 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिलकर। और इस कंपनी के द्वारा चिली और बोलीविया के अंदर भी एक्सप्लोरेशन के ऑप्शन चल रहे हैं कि क्या ये यहां पर उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर उनके साथ भी पार्टनरशिप हो गया तो वहां से भी हम लिथियम भारत के अंदर ला पाएंगे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन इसका यह है कि अभी बहुत लंबा समय है। अगर हम चीजों को कैच करना चाहते हैं, जैसे चाइना ने पकड़ बना रखी है, तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा। जो कंपटीशन है बाकी देशों से वो बहुत ज्यादा टफ है, तो इसको लेकर सरकार क्या पॉलिसीज लाती है, कैसे हम चाइना का होल्ड को ब्रेक कर सकते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट अभी के लिए तो एक बड़ी खबर थी ये, एंड आई होप कि आपको ये लिथियम के बारे में जितनी भी चीजें थी, जानकारी थी, शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिथियम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।